इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार कहीं न कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है जो दंगे भड़का रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से आगजनी की गई और साथ में लोगों को मार दिया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, यहां तक कि उसमें कई जानें चली गई, तो आखिर उसका उत्तरदायी है कौन? पिछले हफ्ते वहां पर जब विरोध प्रदर्शन हुए थे तो उस समय ममता बनर्जी ने उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जबकि उस मंच से कई नेताओं ने ऐसा कहा था कि हम पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देंगे, बांग्लादेश में जैसे हालात हैं हम वैसे हालात पैदा कर देंगे। तो आखिर इन लोगों को सह कौन दे रहा है? ममता बनर्जी अगर वहां की मुख्यमंत्री हैं तो, और वो भी वक्त पर उनका समर्थन कर रही थी और कह रही थी कि जब तक हम सरकार में यहाँ पर संशोधन लागू नहीं होगा, तो क्यों नहीं लागू होगा? आप देश के बाहर की हैं, संसद ने कानून बनाया है। ऐसे ही नेताओं के चलते देश में कहीं न कहीं अराजकता का माहौल फैल रहा है, और सिर्फ उनकी इस राजनीति के चलते, इन वोटों की राजनीति के चलते आप देखेंगे कि जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दल, उनका बयान देखें आप। अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर बीजेपी ने ऐसा कानून नहीं लाया होता तो ऐसी घटना नहीं होती। मतलब इन नेताओं को आखिर हो क्या गया है? और मैं उस तरफ जाऊंगा कि आखिर ये जो हिंदू संगठन थे, ये जो बार बार डरवा रहे थे, तो क्या जो पश्चिम बंगाल का मुसलमान है वो खुद इनका काम कर रहा है या हिंदू संगठनों के उस दावे को मजबूत कर रहा है? मुर्शिदाबाद का मुसलमान बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। सोचने वाली बात है, क्योंकि उनकी इसी हरकतों के वजह से जो दूसरे हैं वो भी लामबंद हो गए। कहीं ना कहीं जो इनके विचार हैं उनको हवा मिलेगी कि देखा हम जो कहा करते थे कि आपके साथ क्या होगा। और पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ये बातें चल रही हैं। वहाँ के जो बाकी और बहुसंख्यक हैं उनको ये बताया जा रहा है कि देखिए ये हाल आपका आगे होने वाला है। या हिंदू संगठनों के उस दावे को मजबूत कर रहा है जिसमें उनका कहना था कि जिस दिन मुस्लिम आबादी आधे से ज्यादा हो जाएगी उस दिन हिंदुओं को परेशान किया जाएगा। तो क्या ये बातें सही हो रही हैं? जो ये संगठन डरवाते थे हिंदू खतरे में है, तो आज जो ये हरकतें हो रही है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई हिंदू खतरे में है। और जो डर बैठा रहे थे, जो हिंदू संगठन बार बार हिंदुओं को डरवा रहे थे कि नहीं आपके साथ आपको मार दिया जाएगा, आपको जला दिया जाएगा, तो उनके अंदर जो डर बैठा रहे थे, तो क्या सही है? तो कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन विधेयक खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें हिंसा को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया और खासकर हिंदुओं को टारगेट किया गया, उससे कहीं ना कहीं उनके दावे पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं, आजकल सोशल मीडिया पे कई ऐसे रील चल रही हैं, जिसमें लोग कह रहे थे कि नहीं मुसलमान चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान नीतीश कुमार को नहीं भूलेगा। और ठीक इसके उल्टे यहाँ से भी ऐसी रील चलाई जा रही है कि हिंदू भी अब उन नेताओं को नहीं भूलेगा जो वक्फ बिल के विरोधी है। इनका कहना है कि ये लोग भी अब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और राहुल गांधी और तमाम जो नेता उनको याद रखेंगे। तो क्या देश इस दिशा में जा रहा है? देश इस दिशा में जा रहा है। संसद में बनाया हुआ कानून, उसके खिलाफ इस तरह से उग्र प्रदर्शन, और उसकी वजह क्या? जो उसमें जो वक्फ बिल में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वक्फ बाय यूजर, जो एक खास प्रावधान उसमें था वक्फ बाय यूजर वाला। तो क्या आप चाहते हैं कि आप किसी की भी जमीन पर हाथ रख दें और वो आपकी हो जाए? आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? कहीं ना कहीं वक्फ बिल पर
जो ये समर्थन और विरोध का दौर है, उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम दो खेमे में बटा हुआ है। पूरे देश में कहीं इतना तगड़ा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, केवल पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है। कुछ लोग तो यहां तक डिमांड कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। ज्यादातर अब यह मांग उभर करके सामने आ रही है कि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार कहीं न कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है जो दंगे भड़का रहे हैं। सरकार का काम होता है दंगे रोकना, तो सरकार कहीं न कहीं दंगाइयों के साथ खड़ी नजर आ रही है और इसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। इस तरह से आगजनी करना, प्रदर्शन करना आपका हक है, शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करिए, ये आपको संविधान में इसका हक दिया गया, आप प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रदर्शन होगा कि आप किसी का घर जला देंगे, किसी की जान ले लेंगे, क्योंकि आपकी वहां पर संख्या ज्यादा है। यही उदाहरण पेश करना चाहते हो कि अगर हमारी आबादी बढ़ेगी तो आगे हम ऐसा ही करेंगे। जरूर गंभीर विषय है और प्रदर्शन करिए, सबका हक है, प्रदर्शन करना भी चाहिए, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन देश को कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। और खासकर जो दंगा वहां भड़का है, पहले तो लोगों ने उसको छुपाया, लेकिन जब छुपते नहीं छुपा तो फिर उसको सामने आना ही पड़ा। और फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।